होते हैं कार्बन। पैटर्न क्या था कि जो OH वाला कार्बन होता है डायरेक्टली आप उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, COOH में। तो ये चीज हमने अल्कोहल के साथ ही सीख ली थी, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में जो प्रिपरेशन थी वो अलग से हमने नहीं सीखी। फिर आ गए केमिकल प्रॉपर्टीज पर। मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक की केमिकल प्रॉपर्टीज से बच्चों की हवा निकल जाती है, क्योंकि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि आप पहली प्रॉपर्टी जानते हैं, कंबस्शन होती है, किसी भी कंपाउंड को कंबस्ट करते हैं, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाता है। बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद एसिड्स, बेसेस, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या लिखा हुआ है नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एसिड की प्रॉपर्टीज हैं कि कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, कोई भी एसिड जब वो रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और कोई भी एसिड जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट के सॉल्ट के साथ तो वो फिर सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये चीज हमने पढ़ ली थी, और मैंने इसकी जनरल इक्वेशन भी आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है लिखी हुई, और फिर स्पेसिफिक इक्वेशंस आपको लिखकर बताई थी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ना पूरी ऑर्गेनिक में, अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो वो यही है, क्योंकि इस एक रिएक्शन से 50 चीजें एग्जामिनर पूछता है, और वो रिएक्शन था स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन एक रिएक्शन था जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है और एक नया क्लास ऑफ कंपाउंड बनाता है जिसे हम एस्टर कहते थे, और इसी के ऊपर बात करते करते हमारी नशिस्त बर्खास्त हुई थी। अगर आपको याद हो तो ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या सीखा था हमने कि ये वाला OH और ये वाला H मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर, और ये जो पार्ट होता है अल्कोहल का, जो कार्बन वाला पार्ट होता है, ये आकर COO के साथ अटैच हो जाता है, तो दिस COO पार्ट इज कॉल्ड एस्टर। और एक पार्ट इसका इस तरफ होता है, एक पार्ट इस तरफ होता है। मैं दोबारा से करा देता हूं ताकि याद आ जाए, या जो लोग नहीं थे उनको भी याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2 CH2OH, 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो नाम क्या होगा, प्रोपेनोल। 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। और आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, लेट्स से C3H7COOH। अब ये कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 या 4? 4 वाला, 3 ये है और एक ये वाला कार्बन है, इसको भूलने नहीं होता। 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है अल्केनोइक एसिड, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ब्यूटेनोइक एसिड। अब जनाब रिएक्शन करने का पैटर्न क्या था मुनीब, कि ये वाला OH और ये वाला H हमने हटा देना था, और उससे क्या बना देना था बेटा, वाटर। तो यहां बन गया वाटर। जब वाटर बना तो आप सोचो कि C3H7COO ये खाली हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, यहां से H हट चुका हुआ है, तो ये जो कार्बन चेन थी ये आकर यहां अटैच हो जाएगी एज CH2 CH2 एंड CH3। ये वाला पार्ट खाली होगा ना CH2, तो CH2 CH2 और CH3, CH2 CH2 CH3, ये हमने फॉर्म करना लास्ट क्लास में सीखा था। और फिर मैंने आपको एक बात पे गौर कराया था, वो गौर ये कराया था कि ऑक्सीजन के साथ जो पार्ट अटैच होता है ये कहां से आया होता है, अल्कोहल से, और ये जो पार्ट अटैच होता है ये कहां से आया होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और इसी बुनियाद पर हमने कुछ वर्किंग की थी, दोबारा से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं C7H15COO C3H7, तो क्या ये एस्टर है, हाँ ना बोलो ऑनलाइन वालों भी, क्या ये कंपाउंड एस्टर है, अनीशा, हंजला, अनीका, इन्फिनिक्स, हॉट, खिजर, क्या ये अल्कोहल है, ओ सॉरी एस्टर है? कैसे आइडेंटिफाई हुआ बेटा ये एस्टर है, COO आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आप देख सकते हो कि इसके अंदर 2 पार्ट आपको राइट और लेफ्ट नजर आ रहे हैं। ये पार्ट कहां से ड्राइव होता है, अल्कोहल से, तो ये कौन से अल्कोहल से ड्राइव हुआ होगा, 3 कार्बन वाले अल्कोहल से, विच इज प्रोपेनोल। प्रोपेनोल, यस और नो। जबकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो कितने कार्बन वाला पार्ट है, 8, 7 नहीं 8, तो क्या नाम होगा, किससे ड्राइव हुआ होगा, ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C5H11COOC6H13,
ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये एस्टर है या नहीं है, हाँ ना बोल भाई, एस्टर हो गया। दो साइड्स होती है, एक ऑक्सीजन वाली साइड होती है और एक कार्बन वाली साइड होती है। ये वाली साइड कौन से अल्कोहल से आई होगी? 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाला अल्कोहल क्या कहलाएगा बेटा? हेक्सेनोल। एंड यहां पर कितने कार्बन है? 5 और 6, तो ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? हेक्सेनोइक एसिड। अनीशा बात समझ में आ रही है? जी सर। रजा, हंजला, अनीता जी सर आ रही है। मौजूद थी हमारी? जी सर। जी सर आ रही है। जी सर। आप लास्ट क्लास में मौजूद थी जिसमें ये डिस्कशन हुई थी कार्बोक्सिलिक एसिड? सर लास्ट क्लास कब हुई थी? लास्ट क्लास हुई थी मंडे वेडनेसडे से पहले। नहीं सर, मैं उससे पहले वाली क्लास में नहीं थे। तो आपको तो कनेक्ट कैसे करोगे? नहीं सर, मैं उससे पहले वाली क्लास में नहीं थे। एक दफा में सुन लूंगा मैं। अच्छा, बहरहाल तो आपको फिर ये मुश्किल होगा। अगेन आज ऑर्गेनिक ये खत्म हो रहा है, तो इसका फिर पूरा कंपाइल्ड लेक्चर वाला फोल्डर आपको भेज देंगे, तो लाइन से जो सेशंस मिस किए सुन लें। ऑर्गेनिक को आप लूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं है ना, ये पूरा सेक्शन है। सेक्शन आएगा या सेक्शन नहीं आएगा, इसलिए आपको जब ऑर्गेनिक आने लगेगी ना तो आप एक साय ऑफ रिलीफ, ओ शुक्र है केमिस्ट्री में एक चीज तो अच्छे से आती है, ठीक है, और ये बड़ी बात होगी। खैर जनाब, ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैंने अब तक जो पिछली क्लास में आपको नहीं सिखाया था, आज वो सिखाने लगा हूं कि ये एस्टर्स के नाम कैसे रखते हैं। देखो हमने ये तो बात कर ली कि एस्टर बनता कैसे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाकर, लेकिन ये जो कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हैं, जैसे अल्कोहल्स को हम अल्केनोल्स कहते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केनोइक एसिड्स कहते हैं, तो बेटा एस्टर्स को हम कैसे नेमिंग करते हैं? एस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल, ये नया सीख रहे हैं आज हम, लेकिन जल्दी सीख जाओगे तुम लोग। एस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्केनोएट। इसमें अल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। क्यों? क्योंकि एस्टर में 2 साइड से कार्बन चेन चलती है, एक ऑक्सीजन वाली साइड से और एक कार्बन वाली साइड से। देखो जैसे अल्कोहल्स को आप क्या कहते थे? अल्केनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या कहते थे? अल्केनोइक एसिड। इसी तरह से एस्टर की जो नेमिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग लगती है सुनने में, क्योंकि नेमिंग 2 पार्ट में है और 2 पार्ट में लॉजिक समझ में आ रही है। एक पार्ट देखो अनिका, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हुआ हुआ होता है और एक पार्ट कार्बन के थ्रू अटैच है, तो दोनों को हमने अलग अलग नाम देना होता है। अब सवाल है अल्काइल कौन सा पार्ट होता है और अल्केनोइड कौन सा पार्ट होता है? बहुत आसान है मेरे बच्चा, ये जो इसको यहां समझ लेते हैं, COO के साथ 2 तरह की चेन्स है। यहां पर जो पार्ट लगा हुआ है जो अल्कोहल से आया है वो अल्काइल कहलाएगा, और यहां जो पार्ट आया हुआ होता है, यहां जो कार्बन चेन लगी होती है वो कहलाएगी अल्केनोएट। आ जाओ, अरे तुम वापस आ गए, तुम तो कहीं जाने वाले थे ना? अबे संडे को कौन से इवेंट हो रहे हैं? आ जाओ बैठो। अल्काइल अल्केनोएट क्या मतलब हो गया? जरा नाम देखते हैं, मैं 3-4 कंपाउंड लिखूं तो बात समझ में आ जाएगी। CH3, COO, CH3। मैंने क्या कहा बेटा? ऑक्सीजन वाले पार्ट को हम कैसे नाम देते हैं? अल्काइल। तो एक कार्बन वाला अल्काइल क्या कहलाएगा? मिथाइल। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मिथ, आखिर में लगा देंगे YL, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। अच्छा, यहां कितने कार्बन है? 2। इसको कैसे नाम देना है? अल्केनोएट। अल्केनोएट, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेनोएट। ये नेमिंग सीखनी है बेटा, मिथाइल इथेनोएट। अगला एग्जांपल देखो, बिल्कुल पानी की तरह आना चाहिए। C3H7COO C2H5। हाँ भाई, कौन सा वाला पार्ट अल्काइल कहलाता है? जो ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो जनाब इसको क्या नाम देंगे? 2 कार्बन का अल्काइल क्या कहलाएगा? इथाइल। और यहां कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल ब्यूटेनोएट। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, अनीका बात समझ में आनी चाहिए। अनीशा, C5H11COO C3H7। हाँ भाई, कौन सा वाला पार्ट अल्काइल होता है? ये वाला। 3 कार्बन का अल्काइल क्या कहलाएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल। और ये क्या हो गया? कितने कार्बन है? 5 और 1 6, क्या हो जाएगा? हेक्सेनोएट। प्रोपाइल हेक्सेनोएट।
अच्छा, अगर मैं उस्मान तुमसे ये कहूं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें अल्कोहल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, तो ये तो हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्या ख्याल है, प्रोपाइल वाला पार्ट कौन सा वाला है, अल्कोहल वाला, यस और नो मुनज़्ज़ा? प्रोपाइल वाला पार्ट कौन सा है भाई? तो इसका मतलब है इस प्रोपाइल वाले पार्ट को बनाने के लिए अल्कोहल कौन सा लगा होगा, प्रोपेनोल। और ये हेक्सेनोएट वाला पार्ट कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो ये कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से आया होगा, हेक्सेनोइक एसिड से। रजा बात समझ में आ रही है? यस दोबारा देखो, अब यहां तुमने Yes, कहा ये इथाइल है और ये ब्यूटेनोएट है, ये वाला पार्ट कहां से आया होगा, अल्कोहल से। Yes. कौन सा अल्कोहल, एथेनॉल। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ब्यूटे। मुझे बाकी Noic भी acid. जवाब सुनने हैं बेटा, रजा के अलावा भी जवाब आने चाहिए। इसी तरह ऊपर देखो बेटा, नोइक एसिड ऊपर देखो, यहां पर जनाबे अली अल्काइल वाला पार्ट कौन सा है, मीथाइल। और ये कौन से आया होगा, मीथे। इथेनोइक एसिड एंड ये वाला पार्ट कौन सा है, इथेनोएट। तो ये कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से आया होगा बेटा, इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड। अब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके सामने इथेनोइक एसिड सबसे ज्यादा गलती करते हैं इस बच्चे। अब मैं नाम लिखूंगा, तुम मुझे बताना उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सही है, देखते हैं कि आप में कितना कॉमन सेंस है। नाम है बेटा इथाइल इथेनोएट, नाम है इथाइल मीथेनोएट। मुझे बताओ इथाइल वाला पार्ट कहां से आया होगा, अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से? हाँ भाई, अल्कोहल। ये वाला पार्ट आया होगा कौन से अल्कोहल से, एथेनॉल से। और ये वाला पार्ट कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से आया होगा, मिथेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो, बनाओ बनाओ। बनाया? मिथाइल वाला पार्ट कहां लगेगा, सॉरी इथाइल वाला पार्ट कहां लगेगा, C2H5। लेकिन जब आप मीथेनोएट बनाने जाओगे, मीथेनोएट बनाते हुए अगर तुमने एक कार्बन भी यहां लगा दिया तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, समझ में आ रही है? बच्चे क्या करते हैं, फ्लो में यहां पर एक कार्बन लगाया तो ये तो मीथेनोएट नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, इथेनोएट। क्या ख्याल है, अगर यहां पर मैंने एक कार्बन भी और लगा दिया, बेटा समझने आनी चाहिए, यहां मैंने एक कार्बन भी और लगा दिया, जैसे CH3 लिख दिया, तो ये मीथेनोएट नहीं बना, ये क्या बन गया, इथेनोएट। तो बेटा मीथेनोएट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर को कार्बन एक तो इसमें ऑलरेडी पूरा हो रहा है, तो बेटा ये वैलेंसी पूरी होगी H लगा, ये वैलेंसी क्या पूरी होगी, H लगाकर। यानी ये फॉर्मूला क्या बनेगा, HCOOC2H5। ये सबसे ज्यादा आने वाला एग्जांपल है, क्योंकि मीथेनोइक एसिड, मीथेनोएट बनाने में बच्चा गलती कर देता है। क्यों गलती क्या होती है कि वो एक कार्बन लगाता है, लेकिन COO वाला कार्बन काउंट करके वो कितने हो जाते हैं, 2। तो जब आपको मीथेनोइक एसिड बनाना होगा या मीथेनोएट बनाना होगा, तो आपको जो वैलेंसी है, एक कार्बन तो COO में आ जाता है, तो जो सेकंड जो वैलेंसी खाली होती है उसको हाइड्रोजन से पूरा करना होगा, उसमें कार्बन नहीं लगेगा। तो जिस तरह यहां पर आपने देखा कि दिस इज HCOOC2H5। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता मुझे बताओ मीथेनोइक एसिड क्या है, मीथेनोइक एसिड क्या है, तो मीथेनोइक एसिड का मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले आपने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। अब यहां पर क्या लगाऊं, अगर मैं एक कार्बन भी लगाऊंगा तो ये 2 कार्बन हो जाएंगे टोटल। इसका मतलब है ये वैलेंसी भी किससे पूरी होगी, H से। तो मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, अनीका अनीशा, HCOOH। क्या फॉर्मूला बनेगा, HCOOH। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं मीथेनॉल बनाएं, मीथेनॉल, तो मीथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। तो आपने OH बनाया और OH बनाकर एक कार्बन
लगा के उसकी वैलेंसी पूरी कर दी, सिंपल है CH3OH। मैं आपसे कहता हूं मुझे मिथाइल मिथेनोएट बना के बताएं, क्या बना के बताएं? मिथाइल मिथेनोएट। याद रखिएगा सर कैसे बना रहे हैं, सर पहले फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं, मिथाइल मिथेनोएट। सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ? ये OH जिसमें आ रहा हो, क्या है वो? एस्टर। तो आपने क्या किया, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बनाया COO। अब मिथाइल वाला पार्ट कहां लगेगा, O पर के C पर? O पर। तो एक कार्बन लगा के वैलेंसी पूरी की, CH3 बन जाएगा। और दूसरा वाला पार्ट भी क्या बनाना है, मिथेनोएट बनाना है। मिथेनोएट के लिए भी ओनली नीड वन कार्बन, एंड वन कार्बन इज ऑलरेडी हियर, one carbon is already there, so therefore this valency will be fulfilled by hydrogen. So HCOOCH3 is going to be the structure. अब अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ ले कि बताओ इस कंपाउंड को बनाने में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए, बता सकते हो? कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए? मिथेनोइक एसिड। और कौन सा अल्कोहल लगाए? मेथनॉल। मिथेनॉल और मेथनॉल। मेरे बच्चे, दैट्स ऑल। ये जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली हुई थी उस क्लास से कनेक्टेड था। अगर आप में से कोई लास्ट क्लास में मिसिंग था और आपको ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस। उसके लिए जरूरी है कि आप लास्ट क्लास वाला लेक्चर सुने, तो फिर आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। दिस वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट क्लास। अब मैं जरा कंक्लूड कर दूं ऑर्गेनिक को, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद ऑर्गेनिक में मैक्रोमोलिक्यूल का चैप्टर है जो इससे अलग है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो आए अब की ऑर्गेनिक जो आज तक हमने पढ़ी उसको कंक्लूड कर देते हैं, और उसके बाद फिर आगे आज उसके कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन आपको कराते हैं। मैंने कहा था ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ पास्ट पेपर्स नहीं करेंगे, बल्कि एक बार ऑर्गेनिक कर लेंगे उसके बाद एक साथ फिर पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम वही ट्राई करेंगे, लेकिन जहन में रखेंगे कि आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ क्या क्या लिया है। तो जरा उसको रिव्यू करते हैं मेरे साथ। अगर आप भी वर्बली दोहराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जनाब, हमने ऑर्गेनिक को स्टार्ट किया था, चलो बल्कि ऐसा करते हैं स्लाइड को वहीं ले चलते हैं ताकि आपकी याददाश्त ताजा होना शुरू हो जाए कि ऑर्गेनिक स्टार्ट कहां से हुई थी। जी, यहां हेडिंग डली हुई है स्क्रीन पे आपके सामने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल ही बेसिक से कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पूरी कहानी बकवास की थी, बकवास को छोड़ दे तो डायरेक्टली फिर आ जाए हाइड्रोकार्बन पे। तो हाइड्रोकार्बन पर आकर हमने ये कंक्लूड किया था कि जो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया था हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैं डे 1 से कह रहा हूं, पैटर्न लूज नहीं करना। सैचुरेटेड वो थे जिनमें कार्बन ने बिरयानी खाई थी, और अनसैचुरेटेड वो थे जिसमें उसने पेट भरा था लौकी की भुजिया से। यानी सिंगल बॉन्ड वाले सारे जो है वो अल्केन होते हैं, डबल या ट्रिपल आ जाए तो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं, अल्कीन अल्काइन बन जाते हैं। फिर आपने सैचुरेटेड की डेफिनेशन लिखी थी कि जिसमें वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, यानी सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेटेड है। जिसमें वैलेंसी कंप्लीट तो है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, उसे अनसैचुरेटेड कहते थे। फिर ये गिनती आपने लिखी थी जो हम बकवास करते आ रहे हैं, मिथ वाली, ये गिनती आपने लिखी थी अल्केन और अल्कीन के लिए, और इनके फॉर्मूला बनाना सीखे थे। उसके बाद फिर हमने आपको ये सिखाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते कैसे हैं। ये ख्वारी वाला काम था, लेकिन आपने किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्प्लेड फॉर्म में पूरा खोल के कैसे लिखना होता है, फिर उससे कंडेंस फार्मूला कैसे बनाना होता है, सुपर कंडेंस कैसे बनाना होता है, और फिर इसकी प्रैक्टिस आपने की थी। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था होमोलोगस सीरीज, जो कि हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस जिसमें CH2 का फर्क होता है उसे हम होमोलोगस कहते हैं। फायदा क्या होता है होमोलोगस का? केमिकल बिहेवियर सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज आ रहा होता है, ठीक है जी, मासेस में डिफरेंस 14 यूनिट्स का होता है, इसी तरह स्टेट में जो है रेगुलर चेंज आ रहा होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। फिर आया था टॉपिक आइसोमेरिज्म का, जो कि आप देखेंगे एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है। आइसोमर में क्या पढ़ा था हमने कि भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बड़े बड़े होते हैं तो उनको ड्रॉ करने के कई तरीके होते हैं। जैसा कि इस वक्त ही आपके सामने एग्जांपल आप देख रहे हो कि एक कंपाउंड C5H12 मैंने सीधा सीधा ड्रॉ किया था, और फिर उसके बाद उसी को हमने डिफरेंट पैटर्न में ड्रॉ किया था। तो ये एक ही कंपाउंड, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम था लेकिन स्ट्रक्चर क्या था? डिफरेंट। तो इनको हमने क्या कहा था? आइसोमर्स। और फिर आइसोमर्स ड्रॉ करने का मैंने तुम्हें तरीका बताया।
ड्रॉ करने का तरीका वो क्या बताया था कि पहले कार्बन की चेन सीधी सीधी बना लो, फिर एक टुकड़ा उसमें से अलग करो और सेकंड कार्बन पे लगा लो, फिर उसमें से 2 टुकड़े अलग करो और सेकंड कार्बन पे लगा लो। इस तरह से हमने आइसोमर्स की ड्राइंग सीखी थी। और आइसोमर्स की ड्राइंग में मैंने एक बात तुम लोगों को समझाई थी कि बाज दफा स्ट्रक्चर देखने में अलग होते हैं लेकिन असल में अलग नहीं होते। उसका तरीका क्या होता है, चेन को देखोगे, चेन और ब्रांचेस अगर सेम है तो वो स्ट्रक्चर, जैसे आप देखें, मैंने एग्जांपल भी दी होगी यकीनन, ये एग्जांपल देखें आप, ये दोनों एग्जांपल्स में आप देखें कि देखने में ये स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी सॉरी ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आप देखिए थर्ड कार्बन पे ब्रांच आ रही है और इसके अंदर भी थर्ड कार्बन पे ब्रांच आ रही है। खैर आइसोमर जिन्होंने पढ़ा था उनको याद होगा कि कैसे करना। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिनमें मैंने जनरल वे में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के सारे ट्रेंड बताए थे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पर, चार्ज पर और साइज पर। जब चार्ज होगा तो सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि पानी सिर्फ किसको अट्रैक्ट करता है, चार्ज स्पीशीज को। ठीक है, अगर चार्ज है तो फिर साइज पर भी डिपेंड करेगा, साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वाटर के लिए अट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। इसका रीजन था वैन डर वाल फोर्स, और वैन डर वाल फोर्स मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो जब साइज बढ़ता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ती चली जाती है, तो स्टेट क्या होती जाती थी, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती थी, गैस से लिक्विड से सॉलिड। ये सारा कनेक्शन आपने होशो हवास में पढ़ा हमारे साथ। फिर आ गया फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन था। फ्लेमेबिलिटी कहते थे कितना जल्दी आग पकड़ेगा, कंबस्टिबिलिटी कहते थे कि जब बर्न होगा तो एनर्जी कितनी देगा। तो यहां पर जो रीजन था वो कार्बन कार्बन बॉन्ड पे डिपेंड करता था। किस पे डिपेंड करता था? कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम होंगे उतना जल्दी जलेगा, लेकिन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम होते थे फ्लेमेबिलिटी उतनी ज्यादा होती थी, कंबस्टिबिलिटी उतनी कम होती थी। अब उसके बाद फिर हमने बाकायदा केमिस्ट्री स्टार्ट की थी अल्केन से। अल्केन में मीथेन की एग्जांपल ली थी। अल्केन मीथेन को बनाने के कितने तरीके थे? 2। कौन कौन से? जवाब देना शुरू करो बेटा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल और क्रैकिंग। इन दोनों के रिएक्शंस आपने रट्टा नहीं मारने थे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी कितनी थी? 2। कौन सी? कंबस्शन, जहां हमने सीखा था कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्शन और दोनों का फर्क। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको याद हो तो हमने क्लोरीनेशन की एग्जांपल ली थी, जिसमें आपने देखा था कि एक एक करके यूवी लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को निकालता चला जाता है। 4 स्टेप का ये रिएक्शन था। पहले एक हाइड्रोजन निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, यहां तक के चारों के चारों निकल गए। इसके बाद फिर मैंने तुमसे बताया था कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने स्टेप का रिएक्शन होगा, जिसकी एग्जांपल तुम्हारे सामने आ रही है। फिर एल्कीन की केमिस्ट्री शुरू हो गई थी। एल्कीन की कितनी प्रिपरेशंस थी? 3 में से 2 पुरानी वाली थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रैकिंग, और तीसरी नई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा चाहिए होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। जो क्या करता था, OH निकालता था जिस कार्बन से उसके बराबर वाले से H निकालता था। पैटर्न पढ़ा था हमने। आप देखिए जिस कार्बन से OH निकल रहा है उसके बराबर वाले से H निकलता है, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो इस पैटर्न को हमने सीखा था। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विल गिव अस एल्कीन। ठीक है। प्रिपरेशन के बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी 3 थी, प्रिपरेशन भी 3 थी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी 3 थी। नंबर 1 कंबशन, वही रटी रटाई प्रॉपर्टी। फिर आ गया था एडिशन। एडिशन का क्या पैटर्न था? डबल बॉन्ड तोड़कर वहां पर एटम्स को ऐड करना था। ये सुनो भाई, जहां जहां डबल बॉन्ड था, जरा स्क्रीन पे देखिएगा, जहां जहां डबल बॉन्ड था वहां आपने सिंपल क्या किया, जैसे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो डबल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया। क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड टूटा, एक क्लोरीन एक एटम पे ऐड हो गया, दूसरा क्लोरीन दूसरे एटम पे ऐड हो गया। दिस वाज द पैटर्न यू हैव बीन टॉट। उसके बाद ये कराने के बाद, मुख्तलिफ एडिशंस कराने के बाद पॉलीमराइजेशन थी। पॉलीमराइजेशन में हमने एक ही रिएक्शन पढ़ा था कि इथीन से क्या बनता है? पॉलीथीन। कि इथीन के बहुत सारे यूनिट्स को आपस में कनेक्ट कर दे तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और वो आपस में क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे बनता है पॉलीथीन, जिसके प्लास्टिक बैग्स मार्केट में अवेलेबल है। फिर मैंने कमर्शियल इंपॉर्टेंस अलग से कराई थी इसकी, जिसमें मार्जरीन वाला रिएक्शन था। वेजिटेबल ऑयल में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम कैटलिस्ट तो वो मार्जरीन बनता है। दूसरा अल्कोहल बनाने का रिएक्शन था स्टीम वाला, कि जब स्टीम ऐड करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है।
और तीसरा था डिफरेंशिएशन ऑफ अल्केन और अल्कीन के। अगर आपके सामने दो कंटेनर्स रखे हुए हैं और लेबल उन पे नहीं है कि अल्केन कौन सा है और अल्कीन कौन सा है, तो आप दोनों में ब्रोमीन वाटर डालेंगे, जिसमें कलर चेंज हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, वो अल्कीन होगा, जिसमें नहीं होगा वो अल्केन होगा। फिर आ गए थे केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल पर। अल्कोहल क्या थे? OH वाले कंपाउंड थे। इनको बनाने के कितने तरीके थे? तो इनको बनाने के लिए आपने दो तरीके पढ़े थे। एक तरीका पुराना वाला था, वो कौन सा था? अभी हमने पढ़ा ना, कमर्शियल इंपॉर्टेंस, इथीन में स्टीम डालना, इथीन में स्टीम डालने से अल्कोहल बनता था। दूसरा तरीका फर्मेंटेशन का था, जो नया था, जो हमने कहा गला सड़ा के और यीस्ट की मौजूदगी में जो ग्लूकोज के जरिए हम अल्कोहल बनाते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी तीन थी, और तीन में एक तो कंबशन थी, रेटिराइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो आपने अल्कीन में ही सीख ली थी। एक ही नई प्रॉपर्टी थी, दैट इज ऑक्सीडेशन। और क्या लर्न किया तुमने ऑक्सीडेशन में? कि अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस, ऑक्सीडाइज करने के लिए मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, जो कि हमारे पास क्या था? KMNO4 या K2Cr2O7, जो ऑक्सीजन देगा और अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जरा एक बात याद कर, एक रिलेशन बताऊं, जरा गौर सुनना। एक कंपाउंड X है, वो रिएक्ट करता है, कंपाउंड Y में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कंपाउंड X और Y आपस में रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड Z बना लेते हैं। क्या XYZ को आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये ऑर्गेनिक का सवाल है। एक कंपाउंड X है जो रिएक्ट करता है, Y बन जाता है, फिर X और Y आपस में रिएक्ट करते हैं, Z बना लेते हैं। व्हाट आर X एंड Y एंड Z? X इज अल्कोहल। देखो, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। Y इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? एस्टर्स बना लेते हैं। तो एस्टर क्या हो गया हमारा? Z हो गया। ये बड़ा खूबसूरत है, फ्लो चार्ट में सवाल कई बार आ चुका है कि X कंपाउंड है जो रिएक्ट करके बनाता है Y, और फिर X और Y मिलकर बना लेते हैं Z। तो बताइए XYZ की आइडेंटिफिकेशन क्या हुई? तो X हमारे इस केस में अल्कोहल है, जो हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? एस्टर। अच्छा, एस्टर की एक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है सवाल में? कि ऑल एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। ये जो आपके जितने भी परफ्यूम्स है ना, इन सब में एस्टर्स डले होते हैं। ऑल एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल, ऑल एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। तो एस्टर का जब एग्जामिनर को आपको हिंट देना होता है ना, तो वो स्मेल का, फ्रूटी स्मेल का कोई हिंट देता है आपको। ठीक है, तो जो सवाल ये आया था उसमें सवाल ये था कि X reacts to form Y and X and Y combine to form Z which gives a fruity smell। तो वो वैसे ही ऑब्वियस हो जाता है कि फ्रूटी स्मेल का मतलब है एस्टर बन रहा है। और एस्टर किससे बनता है? एक ही रिएक्शन तो पढ़ा है आपने, विच इज अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहरहाल अल्कोहल की केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया था। उसके बाद आ गई थी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री, जो है COOH वाले कंपाउंड्स, एसिडिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, उसमें मैंने आपको पहले नाम लिखना बताया था, और फिर उसके बाद प्रिपरेशन इसकी नई नहीं थी, वही ऑक्सीडेशन वाली थी कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी ज्यादा थी, 5 थी। कंबशन जो आपको आती है, फिर 3 प्रॉपर्टीज वो थी जो कि एसिड की होती है, कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, और एसिड जब कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी थी स्टेरिफिकेशन, जिसके ऊपर पिछली 2 क्लासेस से मंथन चल रहा है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में बताया 2 जगह आ रहा है तुम्हारे सिलेबस में, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एक यहाँ एस्टेरिफिकेशन में। दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं एस्टर और वाटर। मैंने यहां आपको सिखाया कि जो O के साथ पार्ट अटैच होता है वो अल्कोहल से आ रहा होता है, और जो C के साथ अटैच है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होता है। एस्टर की जब हम नेमिंग रखते हैं तो नेमिंग के अंदर हम नाम उनको देते हैं एज अल्काइल अल्केनोइक। एम आई क्लियर? ये पूरा रिवीजन रिव्यू किया। अरे भाई कमबख्तों जो ऑनलाइन पे बैठे हो, भाई सब सारे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इस साले सवाब की नियत से सूरह फातिहा पढ़कर इनकी रूहों को बख्श, क्योंकि ये दारे फानी से कूच कर चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। लेकिन खबासत की वो इंतहा है, और उस हाइट ऑफ खबासत पे ये मौजूद है कि जलील हो जाए, बेइज्जत हो जाए, लेकिन बेहिसी का वो आलम है कि मत पूछिए।
बहरहाल मेरे बच्चे ये करने के बाद आए, हम आपको अपने आप को टेस्ट करते हैं कि जितनी ऑर्गेनिक हमने पढ़ी या जितनी सर ने पढ़ाई वो एग्जाम में आती भी है, या सर अपनी मंजन बेचते रहे और अब और एग्जाम करने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आए इस चीज को, मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूं और पास पेपर के क्वेश्चंस में अल्केन से 5, अल्कीन से 5, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से 5 करके 10-20 सवाल करते हैं, जस्ट टू गिव यू आइडिया। पास पेपर में बाकी मौजूद है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ऑर्गेनिक के सबसे मुश्किल एमसीक्यू होते हैं और ऑर्गेनिक के 40 में 5 एमसीक्यू लाजमी आएंगे, 6 भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है ए स्टार नहीं ला सकते अगर ऑर्गेनिक गलत किया तो। ए स्टार का जो यूजुअली थ्रेशोल्ड होता है वो 32 33 होता है, 5-6 गलत कर दिए ऑर्गेनिक के, अगर तुम्हें कच्चे थे ए स्टार एट रिस्क आ जाएगा। ठीक है, चलिए मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूं, आ जाते हैं फिर 5 रुपए करते हैं।